अब मान लीजिए कि आप ही लोगों को, जैसे आप ही देखिए कि बहुत लोग है कि न्यूज़े दिखा रहा है, तो 4 गो डांसर को दिखा दिया 2 मिलियन व्यू चल गया। आप टीचर को दिखाइएगा 5000, तो आप क्या हाल टीचर का वीडियो बनाइएगा, आप डांसर हो कि ना बनाइए। आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? उनको अच्छा मंजिल नहीं मिल रहा है, उनको टाइम पे नौकरी नहीं मिल रहा है, तो डिप्रेशन में जा रहे हैं। चूँकि लोग उनको हंस रहे हैं तो वो झेल नहीं पाते हैं। एज ए टीचर आप लोग किस तरह की समस्याओं को फेस करते हैं? जैसे वैकेंसी आया, अब बच्चा को पूरा मेहनत से तैयारी करवाएं और तैयारी करवा दिए और पता चला कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं, तो मेरा भी एनर्जी मतलब कि मूड गड़बड़ा गया और उसका वो तो गड़बड़ा गया। जैसे जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो कहता है कि मेरे ही क्लास नोट से आया है, देखिए सब बुक लगभग वही है, सेम है, लेकिन एक पेज से आ जाना इत्तिफाक नहीं कहा जाता, इसी को ही लीक कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, बिहार में जो है कई चर्चाएं तो चलती है, कई चर्चाओं की अगर बात करें तो राजनीति की तो बात होती ही है। बात अगर नहीं होती है तो वो होती है शिक्षा की, जो कि देश का भविष्य भी कहा जाता है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? और इसी शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे जो हैं वो आए दिन इल्ज़ाम लगते रहते हैं। इल्ज़ाम की बात करें तो सरकार पे ही इल्ज़ाम लगते हैं, कई तरह के पेपर का लीक हो जाना या फिर रिजल्ट में देरी होना या नोटिफिकेशन का देरी से जारी होना। इन सभी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आज निखिल आज़ाद जी हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, सूर्य बिहार के देखने वाले सभी दर्शक का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, किस तरह से आप देखते हैं, देखिए आए दिन जो है पेपर का लीक होना या रिजल्ट में देरी होना या रिजल्ट में गड़बड़ी होना या फिर कह सकते हैं कि किसी भी परीक्षा का नोटिफिकेशन बहुत देर से जारी होना, इस पे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे क्या है कि मतलब जो बच्चों का मुद्दा है वो एक सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच नहीं पा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप बीपीएससी को देखे होइएगा कि पेपर लीक था, इसमें बहुत सारे हंगामा हुए, बहुत बच्चों का नुकसान हुआ, तो अब उस पर सरकार जो है कोई एक्शन ही नहीं लिया। अब जैसे टीचर ही लोग थे कि नहीं, हम किसी भी तरह से एग्ज़ाम हम दिलवा के ही मानेंगे दोबारा, फिर कोर्स बेचने लगे और इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और सबको पता है, देखिए पेपर लीक कराने वाला जो होता है वो टीचर ही है और कोई हो ही नहीं सकता है। टीचर कहने का मतलब है कि जैसे जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो कहता है कि मेरे ही क्लास नोट से आया है, देखिए सब बुक लगभग वही है, सेम है, लेकिन एक पेज से आ जाना इत्तिफाक नहीं कहा जाता, इसी को ही लीक कहा जाता है। अब लीक का मतलब जैसे आपको हम 4 पेज दिए, बोले कि कल इसी में से आएगा, तो वो लीक है, चूँकि आपको पहले से पता है, इतना दिन से आप पता कर दिया जाता है। हाँ, अब पहले से जो आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें से काहे नहीं आएगा कि ये 4 दिन वाला में से आएगा। तो ये सब चीज़ बच्चों के साथ हो रहा है और लगभग बिहार के सभी लोगों को पता है। जितना भी, जैसे आप लोग भी घूम रहे हैं एरिया में तो देख रहे हैं कि बच्चों के साथ कितनी समस्या है। अब जैसे एक छोटा नहीं कहिए, एक बड़ा मुद्दा है कि जैसे गांधी मैदान में बच्चों को रोक लगा दिया गया कि नहीं दौड़ना है, तो आप रोक लगाइए, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका व्यवस्था कर दीजिए ताकि जो बच्चे का दौड़ है वो कैसे दौड़ेंगे, जो बच्चों का तैयारी है। तो रोक तो लगाया गया कि वहाँ पे एक्यूआई काफ़ी ज़्यादा है, प्रदूषण ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, इन सब मुद्दों को ध्यान में देखिए, प्रदूषण ज़्यादा, ठंड ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए नौकरी भी बहुत मायने रखता है। बच्चे उम्मीद से आते हैं। इतना दिन से आप कहाँ थे? आज से ऐसा नहीं कि आज ही बच्चे दौड़ रहे हैं, सालों से दौड़ते आ रहे हैं। इसका मतलब आप कुछ ना कुछ, मतलब कोई चीज़ शेड्यूल्ड वाइज नहीं है। जैसे टीचर भी पढ़ा रहे हैं तो किसी का सिलेबस है कि 3 साल 4 साल 5 साल बच्चे पढ़े, उसका नहीं नौकरी हो रहा है। आखिर इस पे बच्चा एनालाइज करेगा ना कि हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। उसको लगता है कि जो दिख रहा है वही बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप कर रहे हैं ईमानदारी से वो बेहतर है। अब जैसे मान लीजिए कि आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप एक कोई और व्यवस्था कर दीजिएगा कि चलिए इतना लोग इधर आएगा, गर्ल्स इधर आएगी, बॉयज़ इधर आएंगे, जिसको घूमना है वो नहीं जाएगा। ये सब चीज़ भी तो आप रोक लगा सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे आपका गोलघर है, उसमें भी फील्ड है, तो बोले हैं कि भाई वहाँ पे जो मतलब जो लोग टहलने आते हैं वो गांधी मैदान में नहीं आएंगे, सिर्फ स्टूडेंट का ही अलाउ है। वहाँ पे टहलने वालों को जाना है तो वो कहाँ चले जाएँ, गोलघर में चले जाए। तो ये हो गया कि बच्चों के समस्या को सुलझाना, ये तो समस्या और उलझ रहा है। तो इस मुद्दा में हम यही कहेंगे कि देखिए, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का कमी है, शिक्षा का कमी है, चाहे नेता के अंदर हो, चाहे स्टूडेंट के अंदर हो, चाहे टीचर के अंदर हो, सब लोग परिपूर्ण नहीं है, लेकिन जो परिपूर्ण है वो भी बेहतर काम नहीं कर रहा है ना। तो व्यवस्था दूसरा चीज़ ये भी है कि अभी अगर बात करें कि शिक्षा में जो विवाद आए दिन होते रहता है रिजल्ट वगैरह को लेकर, तो एक अभी जो नया ट्रेंड में चल रहा है वो लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन जो है, सुनने में हमें भी ऐसा आया है कि शायद 16 या 17 साल के बाद जारी किया गया। तो इतना डिले हो रहा है, इससे
एज ए टीचर आपको क्या परेशानी होती है और बच्चों को क्या परेशानी होती है? देखिए, जैसे पहला बात है कि बच्चों का उम्र बढ़ता जा रहा है। जैसे आप कोरोना काल से ही लेके चलिए, 3-4 साल तक कोई वैकेंसी का उतना आता पता नहीं था। अब जो बच्चों का मान लीजिए कि एज है कि इस एग्ज़ाम में 27 तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं और 25 साल उसका एज हुआ तो समझिए कोरोना आ गया, तो 3-4 साल तो बेरोजगार हो गए, तो सरकार रिबेट उसको दिया नहीं। अब जैसे मान लीजिए अभी रहा कि लाइब्रेरियन आने वाला है, इस नाम पे कितना कोर्स बिक गया लाइब्रेरियन का, कितना डिग्री बिक गया, कितना लोग अरबपति खरबपति बन गया, लेकिन एक तरह से व्यापार बना लिया। अब जैसे एक आता है पेपर में कटिंग कि अब वैकेंसी आने वाला है, एकदम गर्दा उड़ गया, अब कोर्स ला दिए, ई ला दिए, वो ला दिए। तो कोर्स लाए हैं तो सरकार से लड़िए, चूँकि आप टीचर हैं, आपका पहुंच है, आपका पकड़ है। जैसे हम लोग हैं तो संभवतः कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन जो लोग बड़े लेवल पे हैं, जैसे अब नाम लेने की क्या ज़रूरत है, सब लोग तो जान ही रहे हैं कि कौन बड़े लेवल पे हैं, तो वो लोग अगर बात को उठाएंगे तो बच्चा का बात पहुँचेगा। तो ये पहुँचाने का काम हमको रिक्वेस्ट है कि वो शिक्षक लोग करें। देखिए, जैसे आपने टीचर की बात की कि कोर्स ला देते हैं, कोर्स बेच रहे हैं, तो इस तरह से जो कोर्स बेच रहे हैं तो उनको मतलब उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे कि मतलब कि आप कोर्स बेच रहे हैं, फिर उसके लिए फ़ी भी लागू होता है, इतने फ़ी में हम आपको इतना कोर्स देंगे, क्लासेस देंगे, तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अभी तो आता पता नहीं है, वो पहले ही लागू कर देते हैं। देखिए, हम तो एक ही चीज़ कहेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट है या सभी लोगों से रिक्वेस्ट। देखिए, जैसे मान लीजिए कि सरकार सब मुद्दा पे बात करती है, शिक्षक का मतलब जैसे जब एजुकेशन की बात आती है तो उसका पता नहीं मुद्दा कहाँ चला जाता है। अब बिहार में देख लीजिए, सबसे बड़ा समस्या एजुकेशन है, बाढ़ है, दोनों पे कोई चर्चा नहीं होता है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जैसे जो शिक्षक एक लेवल पे हैं, जिनको बच्चे का पकड़ है, वो अपने बात को रखेंगे यूट्यूब के माध्यम से या डायरेक्ट रूप से भी उनका अगर पहचान है रख सकते हैं, तो शायद बच्चों का समस्या सुलझ जाएगा। अब रहा बात कि सरकार से रिक्वेस्ट है कि जैसे बीपीएससी का सारा चीज़ आता है आपका शेड्यूल वाइज कि हाँ, जैसे एईडीओ का बहुत अच्छा खुशी का बात है कि टाइमली एग्जाम हो रहा है, लेकिन ये भी गड़बड़ी है कि भाई साहब आप फॉर्म भरवा दिए, फिर से फॉर्म ओपन क्या है कर दिए। ये भी बड़ा समस्या कि फॉर्म भरवा देते हैं और फॉर्म कैंसिल भी तो होता है। हाँ, कैंसिल भी होता है। अब जैसे देखिए बिहार एसएससी का है, 4 बार फॉर्म भरवा दिए, तो हर चीज़ का एक, अब जो आप नोटिफिकेशन दिए शुरू में, वो नोटिफिकेशन आप चेंज कर दिए, दूसरा दे दिए कि इसमें आपको ये क्या नाम है, बेल्ट्रॉन वाला को 25 नंबर दिया जाएगा। तो कहीं से कोई चीज़ शेड्यूल वाइज नहीं है। तो हम यही अपील करना चाहेंगे सरकार से, और हम जो भी लोग हैं एजुकेटेड हैं, ऑफिसर ही हैं, वो अगर हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो वो इस चीज़ पे विचार करें, क्योंकि वो उस पद पे पहुँचे हैं तो समझ रहे हैं ना कि स्टूडेंट को क्या समस्या होता है। आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? उनको अच्छा मंजिल नहीं मिल रहा है, उनको टाइम पे नौकरी नहीं मिल रहा है, तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, चूँकि लोग उनको हंस रहे हैं तो वो झेल नहीं पाते हैं। अच्छा, एज ए टीचर आप किन किन समस्याओं को फेस करते हैं? इन सभी समस्याओं के मद्देनज़र हम बात करें तो इस तरह की जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं आती है, जिस पर हमने अभी बात की, एज ए टीचर आप लोग किस तरह की समस्याओं को फेस करते हैं? देखिए, एज ए टीचर हम लोग जैसे वैकेंसी आया, अब बच्चा को पूरा मेहनत से तैयारी करवाएं और तैयारी करवा दिए और पता चला कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं, तो मेरा भी एनर्जी मतलब कि मूड गड़बड़ा गया, उसका तो गड़बड़ाया गया, क्योंकि उसको है कि हमको सिलेक्शन लेना है। अब वो बेचारा 6 महीना मेहनत किया, फिर उसका सिलेक्शन का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। जैसे बिहार एसएससी का फॉर्म आया, तो जिस समय आया था उस समय एकदम था कि नहीं, हमको नौकरी ले ही लेना है, और अब जैसे आपका ख़त्म हो गया, जैसे साल भर मतलब 2-3 साल करीब हो गया, अब जो बच्चे उस समय तैयारी किए उनको याद थोड़े होगा कि हम क्या क्या पढ़े थे। तैयारी का मतलब है कि 6 महीने साल बोले कि ना आप पढ़े तो आपको याद रखना चाहिए विद्यार्थी। नहीं, देखिए हर चीज़ को मेमोरी, ये चीज़ हो जाता है। सरकार के तो अपना खुद मुद्दा नहीं याद रहता है। कहने का अर्थ क्या है कि तैयारी का एक टाइम पीरियड है कि आप किसी भी चीज़ को आजीवन तो नहीं याद रख सकते हैं। अब करंट अफेयर से आप याद कर लिए तो कुछ दिन के बाद वो करंट थोड़े रहा, वो तो आपका स्टैटिक हो गया। तो अब मैथ्स है तो वो तो चलिए ठीक है, लेकिन जो और जीके का पोर्शन है, अब मान लीजिए कि रामसर स्थल वो याद कर लिया और आप चेंज करके दूसरा कर दिए, तो वो तो क्वेश्चन गलती ना हो जाएगा। तो आप जो एग्ज़ाम वैकेंसी निकाले, आप एट ए टाइम एग्ज़ाम लीजिए ताकि बच्चा अपना तैयारी को फॉलो में जॉब ले पाए। और आप वैकेंसी निकालते हैं 2008 में, आप करंट पूछते हैं 2025 का, तो कहाँ से सही होगा? है ना? तो ये सब चीज़ देखिए, हर चीज़ का निदान है, लेकिन सही आदमी के पास पहुँचे तब। अब मान लीजिए कि आप ही लोगों को, जैसे आप ही देखिए कि बहुत लोग हैं कि न्यूज़े दिखा रहा है, तो 4 गो डांसर को दिखा दिया, 2 मिलियन व्यू चल गया। आप टीचर को दिखाइएगा 5000, तो आप क्या हाल टीचर का वीडियो बनाइएगा, आप डांसर हो कि ना बनाइए? हमारा है कि सटीक चीज़ दिखाना है। हाँ, तो इसीलिए ना आप आए हैं।
आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आपको वो मुद्दा पहुँचाना है जो समाज के लिए फ़ायदेमंद हो, समाज को गंदा नहीं करे। अब जैसे मान लीजिए कि जो बच्चों का 2022 के करीब फॉर्म भराया था, अब फिर आप 2025 में एक नोटिफिकेशन निकालते हैं कि जो बेल्ट्रॉन है उनको 25 नंबर दिया जाएगा, फिर से उनको आप फॉर्म भरवा रहे हैं। तो हो सकता है इसमें धांधली भी हो सकता है कि इसमें लोग, जैसे EWS में कोई नहीं था, बाद में EWS सर्टिफिकेट बनवा लिया हो। देखिए बहुत सारा जो चीज़ आप करिए उसको 1 साल के अंदर में जॉब दीजिए, फिर नोटिफिकेशन निकालिए या नहीं निकालिए वो बात का चीज़ है, लेकिन जो सीट खाली है उसको भरिए। इतना सारा सीट खाली है। TRE4 का कोर्स हमको लगता है कि एक टीचर 4 बार बेच लिया, एक टीचर 4 बार कोर्स को लॉन्च करके बेच लिया। अभी तक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, अभी होबो नहीं करेगा लग रहा है। वैकेंसी अभी नहीं कि तो एग्ज़ाम कहाँ होगा। तो यही सब मुद्दा है और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मुद्दा जो विशेष कर स्टूडेंट के हित में है वो दिखाइए, क्योंकि स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा, और बिहार बढ़ेगा तो हम लोग का भी नाम होगा। जी, तो देखिए अभी आप सुन रहे थे निखिल जी को, जो कि बात स्टूडेंट की अगर करें तो इनकी अपील यही है सरकार से कि आने वाले समय में एग्ज़ाम टाइम से लिया जाए। जो चीज़ों की नोटिफिकेशन जारी की जाती है, शिक्षक क्या करते हैं कि सिलेबस बेच दे रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम का कोई अता पता ही नहीं है। तो सरकार से इनकी अपील है कि जिस चीज़ की नोटिफिकेशन आप निकाल रहे हैं, जिस चीज़ की वैकेंसी निकाल रहे हैं, उसकी प्रॉपर तरीके से जो है उसकी निष्पक्षता से और पारदर्शिता के साथ समय पर एग्ज़ाम करवाया जाए। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सूर्य बिहार पर हमारे साथ बने रहें। मैं हूं आपके साथ पढ़ने से ना, बहुत बहुत धन्यवाद।